बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नदीम अहमद हाजिर है क्रिटिकल क्रिटिक ब्रदर्स के एक और एपिसोड के साथ। मेरे साथ आमिर अहमद मौजूद हैं और कामरान अहमद मौजूद हैं। और हम कामरान, मैं शुरू करूंगा आज एक शेर से। और वो शेर जो है वो ये है कि आजुर्दगान शहर का जैसा भी हाल हो, ए यार खुश दयार तुझे क्यों मलाल हो। अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है, लाजिम नहीं कि तू भी मेरा हम ख्याल हो। तो व्यूअर्स, लाजिम नहीं कि आप हमारी बातों से आपके मुत्तफिक हो, मगर बात सारी ये है कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है, और खुसूसन आज का हमारा एपिसोड कवर करेगा इंडिया पाकिस्तान के मैच को। और मुझे तो अक्सर जो है ये बात याद आती है कि 1980 में पाकिस्तान जब तकरीबन हॉकी के सारे टाइटल जीत चुका था सिवाय ओलंपिक्स के। क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो तो 77 में पाकिस्तान हॉकी ने आपके वर्ल्ड कप जीता था। और उसके बाद लगातार सारे एशियन चैम्पियनशिप और आपके चैम्पियंस ट्रॉफी और सारे टाइटल थे। और फिर 80s के बाद 80s में पाकिस्तान ने हारना शुरू किया। तो उस वक्त के जो आपके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे, मरहूम ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर मंजूर हुसैन आतिफ साहब, वो हर टूर्नामेंट के अख्ताम पे जब पाकिस्तान हारता था तो वो कहते थे कि हमारा अगला हदफ चैंपियंस ट्रॉफी है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा है तो चैंपियंस ट्रॉफी है। अगर हम आपके चैंपियंस ट्रॉफी हारे हैं तो एशियन गेम्स, और एशियन गेम्स हारे हैं तो वो ओलंपिक है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का भी पिछले चंद सालों से यही हाल है कि हम लगातार आपके T20 वर्ल्ड कप के मैचेस और वर्ल्ड कप के मैचेस हार रहे हैं, और अब तो चैंपियंस ट्रॉफी भी हम हार गए हैं। कामरान, पाकिस्तान ने टॉस जीता उस दिन, और पाकिस्तान ने टॉस जीत के उनको खेलने की दावत दी। नहीं, खुद बैटिंग की। और खुद बैटिंग करने का फैसला आप क्या समझते हैं, पिच को देखते हुए वो ठीक था? अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आमिर भाई, और जहाँ जहाँ हम लोग को देख रहे हैं सबको। और रमज़ान करीम सबको। रमज़ान शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हम दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तानी की टीम रमज़ान तक ना पहुंच सके, रमज़ान से पहले ही फारिग हो जाए क्योंकि फिर रमज़ान में दुआ करनी पड़ जाती है और वो हमारी अपनी दुआएं रह जाती हैं। नदीम भाई, टॉस के बारे में बात करने से पहले जो आपने एक बहुत पुरानी बात की, 84 ओलंपिक्स हम जीते थे और हम वर्ल्ड चैंपियन भी थे। मैं बहुत छोटा था उस जमाने में, आप हॉकी खेल रहे थे। और मैं अपने सामीन को ये बता दूं कि नदीम भाई हॉकी के एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी रहे। और 84 ओलंपिक्स में इनका नाम था, याज महमूद का नाम था। बहुत सारे लोग जो इनको जानते हैं, ही इज़ एन एक्स हॉकी प्लेयर। बहुत सारी उसके कप्तान रहे, केडीए के कैप्टन रहे, और कराची यूनिवर्सिटी के कप्तान रहे हॉकी के, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के कप्तान रहे हॉकी में। और इनके पास बस पाकिस्तान का कलर नहीं है और कराची का कलर नहीं है। तो मुझे याद है, और मैं हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान जाता था इनकी मोटरसाइकिल पे बैठ के इंटरनेशनल मैचेस देखने के लिए। तो हॉकी का हमने उरूज देखा है, पाकिस्तान इंडिया का भी मैच देखा है मैंने ऑस्ट्रोटर्फ पे। बहुत छोटा था मैं उस वक्त। तो उन्होंने जो बात की है कि हम एक एक करके टाइटल लूज करते रहे। तो नदीम भाई, हम इसी पे बात करेंगे जो हम लोग बात कर रहे थे ना, सोल्यूशंस पे। जो आप कह रहे थे यार क्या सोल्यूशन है, तो वो हम इस पे बात करेंगे। 84 में हमने ओलंपिक्स जीता था। मुझे याद है, हम आई थिंक इट वाज इन यूएस, तो रात में आता था शायद। एटलांटा, लॉस एंजल्स लॉस एंजलिस ओलंपिक। ओलंपिक्स हम जीते थे, और मंजूर जूनियर मुझे याद पड़ता है कप्तान थे। और एक बहुत ही लगा हुआ मैच था हमारा, पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ, और शायद फाइनल हमारा जर्मनी से था। मैं कुछ आगे पीछे कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये बहुत ही। बिल्कुल ठीक। और मुझे याद है कि जब गोल लगा था तो मंजूर जूनियर ने वहां चीख के कहा था सब तौबा करें। अगर आपको याद हो, मैं भूल नहीं हम्म। सकता वो बात के। जब वो गोल मार के आए थे तो एवरीबडी वॉज लाइक कानों को हाथ लगा के आ रहे थे। स्पिरिट थी एक जो नजर आती थी। और अचानक से जी। 86 में, जब मुझे याद है कलीमुल्लाह को कप्तान बनाया गया था, तो पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन था। हम 11वें नंबर पे आए थे। अब उसके बाद शहबाज सीनियर का दौर आया,
मुझे याद है एक प्रोग्राम में ब्रिगेडियर आतिफ मरूम ने कहा था, मैं तो हाथ जोड़ के शहबाज सीनियर से माफी मांगता हूँ, वो इतना बड़ा प्लेयर है। तो वही जो उस जमाने में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सोल्यूशन में, जब सोल्यूशंस की बात करेंगे, कि आपने पूछा था कि क्या सोल्यूशन है, वो बात मैं अब यहाँ करना चाह रहा हूँ कि आपने बात ऐसी छेड़ दी कि जो भी जब भी किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर ना, देखिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आना चाहिए उसका उसका क्योंकि हर प्लेयर जो है ना वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता, जो कि हमारे एक बहुत बात चल रही है कि प्लेयर्स को बोर्ड में होना चाहिए। डेफिनेटली सम टेक्नोक्रेट्स हैज टू बी इन द बोर्ड, जो जो कुछ मामलादारी जानते हों और डील करना जानते हों बाहर के लोगों से, और उनके साथ जो है वो खेल के एक्सपर्ट भी होने चाहिए। तो ये होता ही है कि जब इन्फ्लुएंस होता है ना पॉलिटिकल, तो उसमें फिर पॉलिटिकल जिसको आप कह लें कि अपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में। तो ये तो आपने बहुत पुरानी याद जगा दी। मुझे कुछ ऐसा लगता है, जो जो मेरा मेरा जो अफसोस है ना, जो मेरा बहुत बड़ा ग्रज है, अब जो मैंने जो चीज़ें देखी हैं, एक तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की टीम की तबाही अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी। 96 में ऋषि रिचर्डसन जब आए कप्तान, और वो हो गए थे पहले भी, और मेरिट का कत्ल वहां पर हुआ, उनके आइलैंड्स के अपने अपने पॉलिटिकल इश्यूज स्टार्ट हुए। क्लाइव लाइट के बाद वेवन रिचर्ड्स ने उनको जोड़ा हुआ था, लेकिन वेवन रिचर्ड्स को जो 92 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया जानबूझ के, हालांकि वो इतना फिट था कि वो खेल सकता था, वो 91 में ओवल के टेस्ट में रिटायर हो गया था, लेकिन ही वॉज फिट टू प्ले दी वनडे क्रिकेट। तो जो ग्रेजुअल हमने वेस्ट इंडीज की तबाही देखी क्रिकेट की, और पाकिस्तान की हॉकी की तबाही देखी, मैं समझता हूँ कि उसका जो एक ही वन लाइनर है वो ये है कि पॉलिटिकल एजेंडास। हर जो बोर्ड था उनके अपने अपने पॉलिटिकल मकासद थे। कमिंग बैक टू अमन, यहाँ पे मैं कमिंग तुम्हें बैक इंटरप्ट करूंगा, जी। इसलिए कि अगर बात हॉकी की हो रही है, थोड़ा सा मैं ये तस्हीह कर दूं। नाज़रीन, कामरान अपनी मोहब्बत में बहुत सारी बातें कह जाते हैं। मैं बिल्कुल आपके 84 ओलंपिक्स की जो आपके वो थी उस लाइनअप में नहीं था, और बाद में मैंने आपके काफ़ी कलर लिए, मगर उसके बाद उस वक्त मैं नहीं था, और जो कि मतलब मेरे ख्याल से एक बात सही नहीं है। मैं कामरान ये कहना चाहूँगा, तमाम नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स, आप लाइनअप में नहीं थे, लेकिन आप तमाम उम्मीदवार तो थे ना। मसला ऐसा जिस तमाम मतलब डिस्ट्रिक्ट्स, आप जा तो सकते तमाम थे। एसोसिएशंस, आपके तमाम जो आपके मुल्क की जो एसोसिएशन थी वो इतनी पोलिटिसाइज हो गई थी उस वक्त। और एक वक्त था कि कराची में 170 क्लब में शाम में प्रैक्टिस होती थी हॉकी की, और कराची के ट्रायल पे 500 से 700 लड़का होता था, क्योंकि कराची की दो टीमें बनी। मगर चलें, अब तो खैर ये बात किस्सा पारी ना हो गई। हम बात कर रहे हैं पाक उसी फ्लैग हॉकी फेडरेशन। क्लब पे एक प्रोग्राम करेंगे जहां हमने अपने वक्त के आइकन्स इस्लाउद्दीन भाई को, मुनव्वर जमा और बड़े बड़े लीजेंड्स को सबको देखा, वहां पे सबको उस प्रैक्टिस ग्राउंड करते पे देखा, हमने हसन सबको देखा। सरदार, हनीफ खान। और ये मेमोरी सब। इसलिए कि हम छोटे थे और हम जाते थे इनको देखने। और आमिर तो मुझे याद है, एक दफा मैं और आमिर गए थे नदीम भाई के साथ हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान, तो आमिर ऑटोग्राफ बुक ले गए थे जिसमें हमारे पास बड़े बड़े आइकन्स ऑफ दी हॉकी ग्लोबल, फिशर, और वो एक प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट था हॉलैंड का, पॉली पोलैंडर। नहीं नहीं, वो पॉल होलेंडर से एजेंट बोल पहले, रहे हैं। पॉल एजेंट्स। पॉल पॉल लेजेंड। एजेंट। पॉल एजेंट्स। पॉल एजेंट, बरगत सिंह, सुमाया, जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद। अब तो बहुत सारे लोगों को हाँ। नाम भी नहीं पता होंगे। मोहम्मद शाहिद वाज लेफ्टिनेंट ऑफ इंडियन हॉकी। और क्या हॉकी टीम होती थी, हमने इंडियन हॉकी टीम को भी देखा। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है, और कमरुज्जमा, अख्तर रसूल, मुनव्वर जमा और मंजूर सीनियर ये बीच में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, पूरा मैच आगे इंडिया के हाफ में हो रहा है, और ये लोग हॉकी रख के ग्रुप बना के वहां पे मैच के दौरान बातें कर रहे थे। तो बहरहाल लेगेसी थी। नदीम तो भाई, यही तो वॉज कामरान, अब रेलिवेंट। यही यही सियासत आपको, आप जो बात कर रहे हैं ना सोल्यूशन की, तो यही सियासत आपको आपके क्रिकेट टीम में नजर आती है कि पाकिस्तान में हर मैं आपसे चीज रिक्वेस्ट इतनी कर रहा था ना ज्यादा। कि कल इस पे प्रोग्राम कर लेते हैं, आप आमिर भाई से जिक्र कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो बड़ी जबरदस्त हिस्ट्री वाली बातें हैं। मेरा ख्याल है सोल्यूशन ऑफ हाँ, मेरिट पे मेरे भी एक ख्याल में हम प्रोग्राम। अपना फोकस क्रिकेट पे ही रखें, क्योंकि हम काफी हॉकी की बात कर चुके हैं, और मेरे ख्याल में जो लोग इन्होंने जी सब्सक्राइब जी किया जी। ये चैनल क्रिकेट के लिए, वो शायद हॉकी की बात ना सुनना चाहें, ना वो इस बातें जानते हो। तो हम अच्छा, अपना फोकस क्रिकेट पे रखें, नहीं नहीं, बिल्कुल फोकस हॉकी क्रिकेट पे, की हम सवाल अलग का से जवाब बात हम दे रहे करेंगे। हैं। टॉस इरेलीवेंट था उस दिन, क्योंकि टीम जो थी ना वो हालत खौफ में थी।
पाकिस्तान की। और अब तो एक हफ्ता गुजर गया इस बात को, ऑब्वियसली हम सब बिजी थे तो हम प्रोग्राम नहीं कर सके उस दिन। नदीम भाई, मैं नहीं समझता टॉस मैटर करती है। असल चीज मैटर ये करती है कि जीतने के लिए उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। जो इंटेंट की बात हो रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही थी, वो नजर ही नहीं आई। विकेट, देखें वही वाली बात है ना कि जो आपने कहा कि क्या मैटर करती थी टॉस। टॉस मैटर करता है जरूर, लेकिन उससे ज्यादा कई चीजें मैटर करती है इंटेंट। वो अनफॉर्चुनेटली जो थी वो नज़र इस तरह से नहीं आई। बाबर स्टार्टेड वेल, लेकिन बाबर भी मुझे बहुत दबाव में नजर आए, शेकी थे। अच्छा खेल रहे थे, अच्छा चल सकते थे। पाकिस्तान की टीम के बारे में कुछ कहना अनप्रडिक्टेबल इसलिए रहता है कि आपको नहीं पता पीछे ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा जिसको कह लें कि इंटेंट की, कॉन्फिडेंस की कमी नजर आई थी, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन मैं जो एक फैक्टर देख रहा हूँ ना इस तमाम चीज़ों में, जो नज़र आ रहा है, तो हर कोई बात कर रहा है, और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह हर चैनल पे ही बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। जो टीम में जो चीज़ नज़र आई है हारने के बाद भी, वो नज़र आई एक हठधर्मी। अब बार बार एक ही बात की जा रही है, बाबर आजम का बेस्ट नंबर 3 है, बाबर आजम का यूं है नंबर। तो भाई T20 में क्यों खेल रहे थे फिर रिजवाना बाबर ओपनर वाइट बॉल से? तो जो वाइट बॉल का वहां मैच हो रहा था, वही वाइट बॉल का मैच यहाँ हो रहा था। तो क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? बात ये थी कि 50 ओवर के मैच में आपके पास अच्छे ओपनर्स आ गए थे बीच में, तो बाबर को थोड़ा सा जिसको कह लेंगे कंफर्ट मिल गया था। लेकिन सवाल ये फिर मेरा पैदा होता है कि बाबर और रिजवान ने ऑप्ट क्यों किया T20 में ओपन करने के लिए? ये एक बड़ी कंफ्यूजिंग सी और एक बड़ी अजीब किस्म की गुफ्तगू है। मेरा तो ख्याल है नदीम भाई, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आप टॉस जीत के बैटिंग कर की, आपने आपने टॉस जीत के बॉलिंग करते, अगर इंटेंट जीतने की नजर आती होगी डेफिनेटली, मैं उनको बुहतान नहीं लगा रहा, इल्जाम नहीं नजर आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत फियर फैक्टर था, कुछ भी डरे हुए थे सलमान आगा, और उस पे आमिर भाई तबसरा कर दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। सॉरी, इस पे जो ये सऊद शकील और ये खेले अपना रिजवान की जो स्लो बैटिंग थी, उस पर आमिर से तबसरा ले लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर खौफ का आंसर ना होता तो बहुत बेहतर खेल सकते थे। आमिर, सऊद शकील और जो रिजवान है, इन्होंने जो इनिशियल जो हमारा आपके जो डिजास्टर था उसको थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया था। आप कैसे देखते हैं इनकी जो बैटिंग थी, सऊद शकील और रिजवान की? क्या वो पाकिस्तान के लिए इनिंग बिल्ड कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो लोग? ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे मौका मिल देने का। इस हवाले से बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक 80s और 70s की क्रिकेट खेल रहा है, इवन 90s, अर्ली 90s की। ये पहले हुआ करता था जब मियादाद और इमरान खान, जब विकेट जल्दी गिर जाती थी तो आके इनिंग को बिल्ड करते थे और आखिरी 10 ओवरों में या 15 ओवरों में शॉट लगाते थे, और ये काफी अरसे तक चलता रहा, एक बड़ा सक्सेसफुल आपकी स्ट्रेटेजी थी। लेकिन बात यह है कि ये चीज अब हर दफा नहीं चलती। उसकी दो तीन वजूहत हैं। बाज दफा आप आखिरी 10-15 ओवर में हिटिंग करने के लिए जाते हैं तो उस तरह से गेंद हिट नहीं होती, ठीक है। बॉलर भी अब काफी स्किलफुल हो चुके हैं, काफी चीजें उन्होंने सीख ली हैं। और दूसरी बात यह है कि ये अप्रोच अब सिर्फ पाकिस्तान की हद तक रह गई है कि आखिरी ओवर में हिटिंग करना और शुरू में स्लो बैटिंग करना। पर्टिकुलरली इस मैच को अगर आप देखें तो जो आप जिस जगह आप खड़े थे, क्योंकि आप 60 रन से हारे थे आई थिंक न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो आपको ना सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट ये मैच जीतना था बल्कि अपना रन रेट भी काफी ऊपर करना था, कंसिडरिंग द फैक्टर के बारिश का चांस था। 75% बारिश की प्रिडिक्शन थी बांग्लादेश के अंदर। तो आपको तो हर सूरत में ऑल आउट होके जाना चाहिए था कि यार भले से विकेटें गिरती रहे, हमने अपना रन रेट ऊपर रखना है। तो ये जिस तरह से रिजवान साहब आए और चौका मारने के बाद वो एक शैल में चले गए, और मुझे तो बड़ा रिजवान ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत मायूस किया। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, अगर आप उनकी फेस रेटिंग देखते तो वो पता नहीं, एक अजीब किस्म की उनकी शक्ल बनी हुई थी, शायद वो पहले से एक बहुत ज्यादा खौफ का शिकार थे। कप्तान टीम के जितने भी प्लेयर होते हैं वो हमेशा मुश्किल वक्त में कप्तान की तरफ देखते हैं। जितने आप बड़े बड़े कप्तानों को देख लें तो प्लेयर्स हमेशा मुश्किल वक्त में कप्तान की बॉडी लैंग्वेज और उसका देखता है। तो अगर आपका कप्तान, जो आपका जिसे कहना चाहिए जो जहाज को चला रहा है, वो इस शक्ल के साथ और इस माइंड सेट के साथ जाएगा तो बाकी टीम पे क्या असर पड़ेगा।
दूसरी बात यह है कि सऊद शकील और रिजवान ने जो बैटिंग की, ये क्लियरली मतलब अक्कासी करती है कि इन्हें अपने पीछे के प्लेयर्स पे एतबार नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको एतबार हो, आप जितने भी बड़े स्कोर देखें जो 300 प्लस बनते हैं, उसमें शुरू से जो बैट्समैन खेलना शुरू होते हैं ना, 5-6 रन के चार्ज से चल रहे होते हैं, वो आखिर तक उसी तरह चलते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम आउट हो गए, कोई बात नहीं, बाद वाला बैट्समैन भी इतना ही केपेबल है, अच्छा खेल सकेगा। इसकी मिसाल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ठीक है ना। तो हर टीम अब इस उस तरह चलने लगी है। ये अभी तक पुरानी अप्रोच में पड़े हुए हैं, जो इनको अप्रोच अपनी चेंज करनी चाहिए। तो जी। मतलब आपके कहने का है कि आमिर मॉडर्न डे क्रिकेट को इन्होंने अब तक अडॉप्ट नहीं किया या इनमें कैपेबिलिटी नहीं है? क्योंकि नहीं नहीं मैं कामरान, मुख्तलिफ, बात सारी नदीम है। भाई एक सेकंड, नदीम भाई बस एक बात, क्योंकि जितना भी अभी डिस्कशन हो रहा था ना, जो शुएब अख्तर और बहुत सारे दूसरे, वो एक बात और भी हो रही है, कह रहे हैं स्किल भी नहीं है इनके पास। कमेंट इसमें थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। देखिए, ये चीज बैठा दी गई है जहन में। अब जैसे आकिब जावेद से बात हुई या कुछ लोगों से बात होती है, इवन शायद आफरीदी आगे बयान देने कि वसीम अकरम ने ये क्यों कहा कि 7-8 प्लेयर को निकाल दिया जाए। बात ये है कि ये चीजें जहन में बैठाई जा रही है, अगर ये नहीं होंगे तो पीछे कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। 25 करोड़ की आबादी में हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें प्लेयर्स मौजूद हैं। आप ये देखें, क्या उनको हमने वैसे चांस दिए हैं जैसे दिए नहीं देने आमिर भाई, चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ जो मगर अभी आमिर, बात चल रही है ना, आमिर वो और ये चल रही। कामरान, जी, जी नदीम भाई। बोले बोले, मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा था, मुझे तो ये लगता है कि ना सऊद शकील के पास क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, ना रिजवान के पास क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। ना रिजवान के पास ऑफ पे कोई बहुत खूबसूरत शॉट हैं जो पॉइंट पे खेले, जो कवर पे खेले, जो आपके थर्ड मैन की तरफ खेले, जो आपके मिड ऑफ की तरफ खेले। उसके पास ना ऑफ के शॉट हैं। हाँ, लेग पे उसके पास एक दो शॉट्स हैं जो आपके वो मिड विकेट की तरफ या मिड आपके डी फाइन लेग की तरफ खेलता है, वो रिजवान के पास शॉट्स हैं। इसके अलावा राउंड द लेग्स खेलना इनको बिल्कुल नहीं आता। इनको कोई गेंद पैड पे आए, इनको नहीं पता कि उसको किस तरीके से। पहले मुझे याद है मोहसिन और मुदस्सिर और मियादाद और रमीज को आप जरा पैड पे गेंद करके तो देखें, वो कैसा चौवा मारते थे ना पैड पे। जो भी गेंद अगर पैड पे आएगी वो बाउंड्री के बाहर जाएगी। उनको उनको खेलना, इन लोगों के पास ना रिजवान के पास और सऊद शकील के पास तो बिल्कुल कोई शॉट नहीं है। मैं तो इस बात पे कन्विंस हूँ नदीमा, इसमें कि उसके थोड़ा पास सा मैं ऐड करता चलिए। कोई शॉट नहीं है उसके पास। उसके पास कोई शॉट नहीं है। और आप जो बात कह रहे हैं कामरान, आमिर, कि उनको बिल्कुल एतमाद नहीं है, उनको बिल्कुल ठीक है एतमाद नहीं है, क्योंकि उन्होंने आने वाले बैट्समैन ने ये प्रूव किया है, बैटर्स ने, नई टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, कि आने वाले बैटर्स ने ये प्रूव किया है कि हम में कोई सलाहियत नहीं, चाहे वो सलमान अली आगा हो, चाहे वो तैयब ताहिर हो, चाहे वो कोई और हो। इन लोगों में कोई सलाहियत नहीं है। इन लोगों को बिल्कुल जो है ना आपके क्रिकेट सर्किट से बाहर करना चाहिए और इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। भाई, आप ये देखें कि 25 करोड़ अवाम में से अगर 20 करोड़ अवाम भी जो है आपके क्रिकेट देखते हैं, तो उनके सारे इमोशंस, उनकी सारी चीजें इससे अटैच होती हैं। 5-5 दिन, 6-6 दिन लोगों के मूड खराब रहते हैं, लोगों को उससे काम नहीं होते। लोगों को अपनी, अब मैं आपको बताऊं पर्सनली, मैं अपनी अपनी जात पे मैं आपको बताऊं, जिस तरह की आपके बॉडी लैंग्वेज इंडियंस की थी, जो आउट करने के बाद वो हाथ पे हाथ मार के हंस रहे थे ना, मेरे लिए इंतहाई जिल्लत की चीज है ये। क्योंकि मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स मैन हूं, मुझे पता है ये लोग, ये जो जीतने वाले होते हैं ना, ये किस तरीके से जलील करते हैं। आपको इतनी गैरत नहीं है कि वो किस तरीके से जो है ना आपका मजाक उड़ा रहे हैं यार, पूरी नहीं तो वही पच्चीस तो करोड़ वही तो आवाम बात का वही मजाक तो उड़ा बात रहे हर हैं। एक्सपर्ट कह रहा है ना, कि जब आपकी स्किल नहीं रहेगी, अब आप जो बात कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं सऊ शकील को, मैं ये बात कहता हूँ कि भाई सऊ शकील फॉर एग्जाम्पल अगर कैपेबल नहीं है तो वो खुद तो नहीं आ सकता ना टीम में। सही है ना, उसको कोई लेके आया टीम के अंदर। बात यह है कि वो जो, और वही वाली बात है, अब तो काफी बातें हो चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन हम जो बात पहले करते रहे थे, मुझे तो कोई 10 साल से मैच ही नजर नहीं आ रहा। एक लास्ट मैच हुआ था जुनैद खान ने जो इंडिया में आउट किए थे, जिसमें बोल्ड मारे थे जुनैद खान ने। हम अपने हर स्किल्ड खिलाड़ी को बाहर निकाल देते हैं। 10 साल से मुझे तो कोई मैच नजर नहीं आ रहा, जो जिसको टाकरा बोलते हैं ना, ये टाकरा है, मुझे तो कोई टाकरा नजर नहीं आता। 2017 का भी चैंपियंस ट्रॉफी जो था वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीते। हाँ, बैटिंग में उसमें ये था कि कुछ
और मुझे उस वक्त जो पैशनेट पीपल थे, जैसे मोहम्मद हफीज और जो फ़खर जमान को जिन नया डाला गया था वो गए, क्योंकि ये लोग भी बहुत ज़माने से कोशिश कर रहे थे इंडिया से जीतने के लिए। मैं आमिर भाई ये बात कह रहा था आपसे कि अब ये डिस्कशन चल पड़ा है कि क्या ये टीम केपेबल है, क्या इस टीम में वो स्किल है। क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया और देखें इंग्लैंड तो चली गई नीचे, ऑस्ट्रेलिया का जो कैलिबर है, बेंचमार्क तो ऑस्ट्रेलिया ही बनता है। मैं इंडिया की भी बात करता हूँ, मैच हुआ था फाइनल में, आपने देख लिया था ऑस्ट्रेलिया में क्या किया था ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ। लेकिन आप ये देखें कि हमारा कोई मुकाबला नहीं रहा इंडिया के साथ। और इंडिया वो टीम है जो, इंडिया वो है जो हमेशा भाग जाते थे। 89 में ये भागे लास्ट, जो श्रीकांत आए थे टीम लेके, उसके बाद 10 साल तक इन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली, क्योंकि उन्होंने देखा वसीम वकार है, उन्होंने वही पॉलिटिकल एजेंडा बनाया। अगर उस वक्त क्रिकेट होती तो आज जमीन आसमान का फर्क होता। सही है ना। ये बात क्या है, सिर्फ आईसीसी के एक टूर्नामेंट को की हार को बहुत ताली पिटी जाती है, लेकिन अब तो कोई मुकाबला ही नहीं रहा। इंडिया क्रिकेट इज, देखो दे दे हैव दे गॉन ऑन द स्काईज नाउ। उनका जो कैलिबर और स्किल। नहीं, कोई स्काई स्काई नहीं, मैं आपको बताऊं इंतहाई हल्की टीम है। थोड़ी बहुत गैरत होती, थोड़ी बहुत इज्जत के साथ जो है ना आपके खेलते, लड़के खेलते, यही इंडिया की टीम जो है ना ये। अक्षर पटेल क्या 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 वो है, इसको 3 छक्के याद नहीं थे, इफ्तिखार ने 3 बॉलों में 3 छक्के मारे थे वहां पे। पता क्या लग है ये? जाती भाई, नदीम भाई शामी को वो देखो, वो तो आपके लग रोहित जाते हैं। शर्मा नदीम भाई लग जाते हैं। को देखो, बोरी की तरह जो है ना असल में आपके, देखें बात सीमेंट क्या की है, टीम बोरी की तरह जो है ना कंपोजिशन आपके की वो बात आता करें है। ना, बात वो ये कि देखें वो अच्छा है तो वो भी 1 करोड़ 30, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में अक्षर पटेल भी खेल रहा है। तो यू कैन नॉट जस्ट रूल आउट, इंडिया के पूल में भी बात कर लें फिर। नहीं नहीं, ये कोई, ये इन लोगों में सलाहियत ही नहीं है, असल में बात सारी है इन लोगों में सलाहियत नहीं है, इन लोगों में गैरत नहीं है। बुनियादी तौर पे बात सारी है। अगर इनमें गैरत होती ना तो ये उनकी हंसी का जवाब, उनकी जो है ना आपके, क्या ये वो क्या बॉलर, राणा क्या बॉलर है जो, जिसके ऊपर जो है ना आपके ये जो है आपके बीट हो रहे थे ये लोग। ये क्या शॉट खेला है उसने आपके सलमान अली आगा ने, ये शॉट खेलने वाला था, ये क्रिकेटिंग शॉट था। और वो जो तैयब ताहिर, उससे जो है ना आपके एक एक 36 साल का स्पिनर जो है ना उससे नहीं खेला गया। नहीं मुझे तो मतलब मुझे तो उसका बोल्ड देख के हैरानी होती है। हालांकि वो आया है और हमेशा नीचे जाके छोटी छोटी अच्छी उसमें उसने इनिंगें खेली हैं, लेकिन आप मिडिल पे गिरी हुई गेंद को इनसाइड खेलने, इनसाइड से खेलने, यानी कि जो बॉल ऑफ इनसाइड से स्टंप और इसलिए लेग खेले पे वो गिरी है, एक रन उसको बनाना चाह आप रहे थे। उसको आप मतलब हम्म। कट बॉल बल्ले से खेल रहे हैं, इनसाइड आउट खेल रहे हैं उसको, बजाय इसके कि आप उसको कवर पे या मिड ऑन पे खेलने की कोशिश करते हैं। वो शाहीन बट आफरीदी आए, वो उनको इनको शाहीन आफरीदी को किसने बैट्समैन कहा है, जो आके जो है ना आपके पहली बॉल पे आउट होके रिव्यू भी लेते हैं खुद ही खुद। अच्छा, उस पर रिव्यू भी ले रहे थे, वो अच्छा, तो वो रिव्यू इतना किसी को भी इतना समझ अजीब में सा नहीं रिव्यू था कि मतलब हर आया। आदमी हैरान था कि ये, खैर ये तो वो इंडिविजुअल की बात है। अच्छा, कमिंग बैक टू नदीम भाई का जो क्वेश्चन, जो मतलब बहरहाल इनकी राय अपनी के कहते हैं कि सलाहियत नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। सलमान अली आगा बहुत अच्छा प्लेयर है और उसको मुनासिब चांस मिले। बात यह है कि पहले भी ये बात कई लोग कर चुके हैं और ये बात हकीकत है कि रिजवान रिजवान साहब और बाबर साहब ये मेजॉरिटी ऑफ द ओवर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पीछे वाले लोगों के पास इतना नहीं आमिर टाइम भाई, नहीं इस बचता। मैच में, इस मैच में तो बहुत नहीं, ज्यादा इस था मैच इस में मैच नहीं, में। मैं जनरल बात कर देखें रहा हूँ। देखें वो जो बात हो चुकी है कि अब देखें बात क्या है, बाबर तो पहले ही चला गया ना सर, शुरू के 10 ओवर के अंदर ही बाबर आउट हो गया। लेकिन रिजवान तो खेलते रहते हैं ना, और उनका स्ट्राइक रेट कितना होता है ये आपको पता है, ठीक है ना। बार बार बात करनी की बात ये है कि आपने पीछे वालों को कितना आजमाया है, कितना मौके दिए हैं, भाई मुझे तो ये ये बात बताएं, जरूरी है। कामरान गुलाम ने क्या गलती कर दी है? 1-2 दफा वो आउट हो गया, उसको बिठा दिया, पूरे पूरे टूर्नामेंट में बिठा दिया उसको। नहीं नहीं, इसलिए कामरान कि मैं वो तुम्हें जिस बताऊं, तरह से किसी आउट हो रहे किसी थे नहीं नंबर तो 3 इन पे उसका जाने के सबको, बाद, तो उनको बैठाना भी बनता था उनका, ठीक है ना। इन सबको ना, उनका। इन हम्म। सबको जो है रिहैब में जाने की जरूरत है। इन सब में जो है आपके कॉन्फिडेंस की इंतहाई कमी है, इनको क्रिकेट का नहीं पता। आप मुझे बताएं, पिछले 20 साल में, पिछले 25 साल में कौन सा ऐसा आपने बैटर प्रोड्यूस किया है जो सिंगल हेडेडली, मियां जावेद मियांदाद के बाद कौन सा ऐसा बैटर प्रोड्यूस किया जो सिंगल हेडेडली आपको इंजमाम था। जो है ना मैं इसका टूर्नामेंट जीता, जवाब देता हूँ आईसीसी का आपको। टूर्नामेंट मैं इंजमाम जीता? अलग था। जवाब देता हूँ आपको इसका इंजमाम कि जो मुल्क निकालता मैं था मैच। समझता हूँ कि वो ऐसा हुआ है। देखें जी, इंजमाम अलग था पाकिस्तान जावेद के मियां के बाद। कौन था? इंजमाम इंजमाम ने कौन सा टूर्नामेंट जितवाया आईसीसी का? 92 का वर्ल्ड कप, 2 सेमीफाइनल फाइनल। वो मियादाद भी था ना उस वक्त, मियादाद के बाद की बात कर रहा हूँ ये मैं। तो मियादाद के बाद कोई क्रिकेट खत्म थोड़ी हो गई। नहीं नहीं, क्रिकेट खत्म नहीं हो गई, मगर आप मुझे बताएं उसी के कौन है बाद ऐसा। बैट्समैन प्रोड्यूस है, हमने 2007 का 9 का वर्ल्ड कप भी जीता है,
चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, कलेक्टिव था। अब आप ये कहें कि कोई प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ये तो फिर जरा थोड़ा सा जज्बाती नजर आती है इसमें तो मुझे। और मैचेस जीती कंसिस्टेंट। पाकिस्तान। हाँ, नहीं ये नहीं, कहेंगे आप कोई मुझे बहुत बताएं बड़ा इंजमाम कंसिस्टेंट। जब गया है 2007 में, तो इंजमाम के बाद कोई बहुत बड़ा बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं हुआ। मोहम्मद यूसुफ था, मोहम्मद यूसुफ को भी हटा दिया, ही वॉज अ पुअर कैप्टन, तो सलमान बट को बना दिया इन्होंने कप्तान। सलमान बट साहब चले गए अपना स्पॉट फिक्सिंग केस में, मिसबा आ गया। मिसबा एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ आया। आप ये कहें आखिरी 15 साल की बात करें, 25 साल में तो खैर अच्छे प्लेयर्स थे जो खेलते रहे, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में खेलते रहे मेरा ख्याल है। जी, चले। तो मैं ये कह रहा था कि इसका जवाब मैं देता हूँ कि जावेद मियांदाद के बाद से उस लेवल के बैट्समैन क्यों नहीं, आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि स्पिनर को अच्छा खेलने वाले बैट्समैन ना, स्पेशली। ठीक है, एक्सेप्शनल आए कुछ बीच में, जैसे इंजमाम था, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान थे, लेकिन वो जो एक हमारी कंसिस्टेंट थी ना कि स्पिनर खड़े ही नहीं हो सकते थे, रेनाउन स्पिनर बड़ी बड़ी टीमों के, उसकी वजह ये थी कि एक फार्मूला था पहले जो हमारी टीम बनती थी, जिस फार्मूले से कि जो कराची से बैट्समैन आते थे जो कि स्किलफुल होते थे, बिकॉज यहाँ के जो पिच स्ट्रक्चर है उसकी वजह से, और पंजाब की साइड से और खैबर पख्तूनख्वा से जो जमाने सूबह सरहद कहलाता था, वहां से फास्ट बॉलर्स आते थे। तो ये एक फार्मूला था जो बड़ा कामयाबी से चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो इस वक्त चल रहा है, जो मैं मेरी एनालिसिस है, वो वेस्ट इंडीज के नक्शे कदम पे चल रहा है। दोनों चीजें जो वेस्ट इंडीज में हुई है ना, वो पाकिस्तान में भी चल पड़ी है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के लेवल पे चला जाए, गो के जा वहीं पर रहा है। एक चीज तो ये है कि रीजनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई आफ्टर 90s, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा, अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत सी बात कहते हुए लगती है, कराची के जो बैट्समैन थे ना या प्लेयर्स थे, उनका इंडक्शन टीम में बहुत कम हो गया था, और इसी वजह से बहुत सारे लोग मैचेस देखने भी नहीं जाते उनसे अगर बात करो ना। तो एक चीज तो ये हो गई जो अभी तक चल रही है। सेकंड चीज जो पाकिस्तान में हुई है, कि अब आपको सुनको शायद, ऑब्वियसली आपको तो खैर पता होगा, क्लब लेवल की जो क्रिकेट है ना, वो 20 ओवर की क्रिकेट हो गई है, बजाय 4 डेज क्रिकेट के वो क्लब लेवल भी ट्वेंटी आमिर ट्वेंटी भाई, जब क्रिकेट हो 90s गई में है। मैं क्लब हम खेलता लोग, था ना, उस वक्त भी 20-25 ओवर ही होते थे। बात ये कहें कि ग्रॉस रूट लेवल से वो चीज ही खत्म हो गई है। 20 ओवर या 25 ओवर की उस वक्त भी ऐसे ही होता वो था। जो आप 20-25 ओवर वो 4 दिन में होते थे, नहीं ठीक है ना। नहीं, अरे सिर्फ नहीं, टोटल 20 हाँ, ओवर की क्रिकेट नहीं होती थी, बहरहाल। तो खैर। और फिर दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, जब आपका फोकस क्या होगा कि जी मैंने T20 क्रिकेट खेलना है, पीएसएल में पीएसएल खेलनी है या फिर दूसरी लीग्स खेलनी है, तो फिर आपकी फिजिक भी 4 ओवर की होगी। 4 ओवर के बाद आपसे ओवर होंगे नहीं जो आपको नजर आता है। शुरू में पाकिस्तानी बॉलर बड़ी जान से ओपन करते हैं, और उसके बाद फिर उनको 120 रन 130 रन पड़ते हैं। क्यों? कमर्शियलिज्म क्योंकि है ना। उनकी स्किल लेवल तो नहीं, उनकी फिटनेस ही 4 ओवर की है, आमिर भाई, ठीक है आप ना। इसमें आपकी जी। बात को मैं सेकंड करूंगा। आप ये देखें ना कि एक प्लेयर, मैं अब आपको एक याद दिलाता हूँ, एक प्लेयर था यासिर अरफात। वो टीम में आया, वो थोड़ी देर से खेला, उसके बाद ही ऑप्ट, उसको जब निकाला उन्होंने, तो उसने कहा कि ठीक है यार, मैं 20-20 ओवर का बड़ा प्लेयर हूँ। वो उसने दुनिया भर में लीग्स खेली, और जाहिर सी बात है हर शख्स को घर चलाना है भाई। कमर्शियलिज्म जब टीम के अंदर है, और हम पाकिस्तान का एक वक्त आ गया था बुरे टाइम में कि हम पूरे पूरे साल में 5 से 6 टेस्ट या 7 टेस्ट खेल रहे थे, हमसे कोई खेलना भी नहीं चाहता था। तो मैं तो नदीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पॉलिटिकल जो एक चीज इंडक्ट हुई है ना टीम, इसमें बोर्ड के अंदर, बोर्ड पे करें प्रोग्राम कि क्या हुआ है, उसका पोस्टमार्टम करें आखिरी 20 सालों का, 15 सालों का। ये जो हमारे 5 सालों के अंदर 4 से 5 बोर्ड चेंज हुए, फिर चेयरमैन चेंज हुए, कभी एहसान मानी है, कभी रमीज राजा हैं, कभी नजम शेट्टी हैं, जो आ रहा है वो अपनी चीज के लिए लेके आ रहा है। खैर बहरहाल, इस पे तो देखें, बात तो फिर वही है। हमारे पास चलें, अब लास्ट आप दस लोग मिनट ऐसा है करें कि मेरे ख्याल नदीम भाई से और रैप आमिर अप भाई, कर 10 मिनट दें। है हमारे पास आखिरी, इस पे जरा सोल्यूशन पे बात कर लें, फिर इसको रैप अप कर लेंगे। फिर अब रमजान भी है, और डेफिनेटली। भाई मेरा सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा है कि हमें अपनी अपनी क्रिकेट को इस तरह से रिवाइव करना है कि आमिर भाई, तीन एक मिनट तो, है आपके पास, 3 मिनट हाँ है। मैं 3 मिनट ही बात क्विकली बात कर देता हूँ। एक तो ये है कि हम अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को 20 क्रिकेट से हटा के लॉन्ग क्रिकेट की तरफ जाना है, पहली बात तो ये हो गई। और जितने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको हम ये कहें कि बजाय वो लीग्स खेलने के काउंटी क्रिकेट खेलें। देखिए, आप जितना काउंटी से सीखेंगे ना, लंबी क्रिकेट से, उतना अगर आपने टेस्ट और वनडे में करना है। T20 क्रिकेट को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो एक, सॉरी टू से, एक कमर्शियल क्रिकेट है वो, प्लेयर ऑफ जोकर्स, सॉरी सॉरी टू से,
वो कोई क्रिकेट नहीं है ना, उसमें कोई शॉट कोई आप देखो तो आप उसको वो करो ना, बॉलिंग है। एक्चुअल जो क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट है, ठीक है ना। तो आप अपना देखें, मैं मैं 3 मिनट बोल रहा हूँ, फिर नहीं, बीच में मैं आप अपना इंटरप्ट नहीं तीस करें जी। सेकंड आप जी। आपके उस पे वो कर रहा हूँ, लेकिन आमिर भाई 20-20 ओवर की क्रिकेट से आप देख लें ना, ओडीआई क्रिकेट का फॉर्मेट चेंज हो गया है, इस पे जरा रोशनी डालें ना। वो क्रिकेट का चेंज हो गया है, लेकिन आप 50 ओवर की क्रिकेट जहन में रख के खेलें, आखिरी 20 ओवर आप ऐसे ही खेलें जैसे 20 में खेलने। और बहरहाल मेरा अपना अभी भी नजरिया कमर्शियल ये है कि एस्पेक्ट सर ये बन सॉलिड रहा है कि बैट्समैन और बॉलर होने चाहिए। आमिर भाई कमर्शियल एस्पेक्ट ये बन रहा है कि 4 दिन या 5 दिन के टेस्ट के जो टीवी राइट्स होते हैं, अभी डॉक्टर नमन या सबने प्रोग्राम किया था, 5 दिन के $1.5 लाख मांगता है, और 20-20 ओवर के एक दिन के 4 घंटे के भी इतने ही रेट है। वो भी तो आप जरा देखें ना इस चीज को। नहीं तो आप क्रिकेट देख लें मगर या नेशनल स्पिरिट देख लीजिए, मुझे बताइए। कमर्शियल ये जिन कमर्शियल वो लोगों भी की तो है जो ना। लोग T20 नहीं, क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या ग्रेड्स ज्यादा खिलाते हैं, या वो जो टेस्ट मैच खेलते हैं वो ग्रेड्स खिलाते मैं वही जाहिर है, क्रिकेट तो टेस्ट मैच ही है ना, कहा आमिर सही कह रहा है। और आमिर, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्या इस टीम के लिए कंप्लीट सर्जरी की जरूरत है, या मतलब आप ये समझते हैं कि पार्शियल सर्जरी जो है ना वो कारामद होगी? मेरे हिसाब से कंप्लीट सर्जरी की जरूरत है। 2003 में भी यही हुआ था, सारे प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया था और बड़ा अच्छा नतीजा निकला था पाकिस्तान का, ठीक है ना। और आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स को लेके आए थे, हम ये नहीं कहते जिनको निकाल के बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें। बाबर आजम, ये जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं या नसीम शाह हैं, इनको कहा जाए कि आप अपना फोकस काउंटी क्रिकेट पे रख के मुआहिदे करें, काउंटी क्रिकेट से बहुत कुछ सीखेंगे काउंटी में, ठीक है ना। T20 और डिसाइड कर लें पहले बैठा के, आपने T20 क्रिकेट खेलना है या टेस्ट या वनडे खेलना है। जो क्या हमने T20 खेलना है, उनको सिर्फ आप T20 तक महदूद रखें, उनको फिर आप टेस्ट और वनडे में ना वो सेलेक्ट कहने करें, का मतलब है बहुत फर्क प्लेयर है के, टेक्निक का। आपका प्लेयर मकसूद है जो प्लेयर से खुद प्लेयर से पूछे। पहले बैठा, पहले बात कर लें आपने क्या करना है अपने करियर के साथ, T20 खेलना है या टेस्ट और वनडे खेलना है। अगर वो कहे नहीं हमने T20 खेलना है, तो उनको फिर आप टेस्ट और वनडे में सेलेक्ट ना करें। बिल्कुल बहुत सही। फर्क है टेक्निक का, आपकी टेक्निक खराब होती है T20 के अंदर। हर बॉल बिल्कुल। खेलने की कोशिश करते हैं, 4 ओवर के बाद थक जाते हैं, मुख्तलिफ बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत फर्क है टेक्निक्स का। तो मेरा तो ये नजरिया है, क्विकली क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। कामरान। नदीम भाई मैं बस 2 से 3 मिनट मेरा भी, मैं 2 पॉइंट्स पे बात करूंगा। एक आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन अब मतलब बड़ा बोल्ड रहेगा ये बात, और हमारे स्पेशली हमारे कल्चर में, जिसमें हम लोगों से ये बात पूछें कि भाई बता तेरी रजा क्या है। हमारे एक दोस्त ने कहा था भाई तुम अपने भी एक शेर सुनाओ। तो हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हमारे यहाँ तो बड़े बड़े कोचेस को टैग करते हैं आके कि भाई तुम जो है T20 के प्लेयर नहीं हो, तुम टेस्ट के प्लेयर हो। अमीर हमजा को जैसे टैग किया हुआ है कि भाई ये तो सिर्फ टेस्ट खेलेगा। समझ रहे हैं ना। ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात की, और मेरा ये ख्याल है कि चूंकि आप फॉरेन बाहर रहते हैं और आप गोरों के साथ बातचीत करते हैं, तो जरा ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे कल्चर में ये चीज इंडक्ट हो जाए कि हम लोगों को बिठा के उनसे उन एक इंटरव्यू प्रोसेस में गुजरे, और अल्लाह करे कि आपकी ये बात पहुंच जाए ऊपर तक लोगों को, कि उनसे पूछेंगे हाँ भाई तुम जैसे आरिस रऊफ को, मतलब ठीक है नहीं खिलाओ ना टेस्ट में, जो रूट को भी तो नहीं खिला रहे थे ना T20 में। जो रूट से बड़ा प्लेयर है कोई इंग्लैंड में। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं 100% आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि इंटरव्यू प्रोसेस होना चाहिए। मैं जल्दी से नदीम भाई 2 क्विक बातों पे करूंगा। एक तो ये कि देखें जी, सर्जरी जरूर करें, बिल्कुल करें, लेकिन एक यार एक चीज देखें ना, कितना इन्वेस्टमेंट हो गई है शाहीन शाह अफरीदी पर, नसीम शाह पर, बाबर आजम पर, कब से खिला रहे हैं, अंडर 14 से लेके चल रहे हैं, सही है ना। उनको उनकी गलतियां बताई जाएं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो उस गलती को सुनने पे तैयार है। मैं तो आए दिन देखता हूँ कि नहीं, शाहीन शाह अफरीदी का एटीट्यूड बहुत, ही इज एन एरोगेंट पर्सन। मुझे नहीं पता कि वो एरोगेंट है, मे बी वो बहुत अच्छा हो, ठीक है ना, लेकिन कामरान, यहाँ पे उनने मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। ये जो जो उनके बारे में रिपोर्ट आई है ना, गैरी क्रिस्टन की जो रिपोर्ट थी, वो यही थी कि ये प्लेयर्स को कुछ सिखाने की कोशिश करो तो ये सीखना ही नहीं चाहते, और अल्टीमेटली गैरी क्रिस्टन इसी मैं, वजह से रिजाइन करके मैंने चला तो अभी गया। एक प्रोग्राम में सुना वो, मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि काफी चीजें देखते रहते हैं, तो अभी एक साहब ने बताया जो कि काफी मायना तबसरा निगार हैं, कि पाकिस्तानी टीम में एक गैर मुल्की कोच ने टीम को आके एक बात बताई, तो जब वो चला गया तो उनकी टीम के कप्तान कहने लगे कि छोड़ो छोड़ो ये तो आते जाते रहते हैं, हम नहीं रहना है टीम के अंदर। तो ऐसे ही। पॉइंट ये है कि वही वाली बात है कि हम तो प्रोग्राम एज ए नेशनल स्पिरिट कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं ना कि अगरचा बुत है जमात की, और ये कायद नसीम के लिए, कायद नसीम साहब ने मुझे एक मैसेज किया था कि कामरान को शेर भी हो जाया करे बीच में, कि अगरचा बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। इन पे इन्वेस्ट किया है, इनको जो
ताकतवर हलके हैं बोर्ड के, या जो समझते हैं क्रिकेट को, जिनकी बात सुनी जाती है, वो गो गो विद द बेसिक्स। फर्स्ट क्लास खेलें, पाकिस्तान में खेलें, काउंटी खेलें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो अपनी स्किल्स है ना, उसको उस लेवल पे पहुंचाएं जिस लेवल पर इनका तकाबली जायजा वसीम अकरम जैसे लीजेंड के साथ किया जा रहा था एक जमाने में। रवि शास्त्री ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि वसीम अकरम के अर्ली कैरियर से भी मैच नहीं करता शाहीन का कैरियर। शाहीन को सिर्फ एक बॉल आती है करनी है, वसीम अकरम अपने उसमें था। तो जिन पे इन्वेस्ट किया है, मेरा ख्याल है कि उनको गो बैक टू द बेसिक्स, और वो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहां खिलाएं, ताकि उनका स्टेमिना, चीजें, आर्ट, स्किल, क्राफ्ट उनका डेवलप हो। दूसरी बात है नदीम भाई, मैं आपसे जो ऑफ द जब प्रोग्राम हमारा शुरू नहीं हुआ था, मैं बात कर रहा था, जो हम सोल्यूशन पे बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है एक पूल ऑफ प्लेयर्स निकाला जाए। और आमिर भाई की बात सही है कि भाई किसने क्या खेलना है, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कमर्शियल क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, हर शख्स T20 खेलना चाहेगा, क्योंकि लीग की अपॉर्चुनिटीज है। टेस्ट क्रिकेट में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नहीं, यहाँ मैं आपको एक इंटरप्ट मिनट करूंगा आमिर भाई, मैं। एक मिनट आमिर भाई, एक हाँ, सेकंड, टाइम भी कम रह गया, ठीक। यार 4 ये मिनट में हाँ, फिर सिर्फ जो मैं है ना इसीलिए खत्म बता हो रहा बगैर हूँ। जाएगा। उसके अब खत्म देखिए हो जाएगा सऊद शकील प्रोग्राम, जो है ना, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। नदीम भाई एक अगर बात, लास्ट बात, सऊद शकील को कोई लीग नहीं बुला रही, ठीक है ना। तो लोग ये कह रहे हैं कि यार छक्के मारने वाली क्रिकेट खेलो, इससे पैसे बनेंगे। तो अगर पाकिस्तान में मौका नहीं मिलेगा ना, तो बाहर मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है पूल ऑफ प्लेयर्स निकालने चाहिए, 40-50 तगड़े, और उनके साथ फिर उनके पर काम करना चाहिए। बस मुझे ही कहना था, मैं बाकी हाँ, अगले प्रोग्राम में तो बात ये आप करूंगा कि बात ये कर कैसा रहे होगा। जो आप ये बात कर रहे थे ना कि हर प्लेयर खेलना चाहेगा, उसकी वजह ये है कि पैसा ज्यादा है ना। तो उसमें हमें पैसे मिलते हैं आईसीसी से, ठीक है ना। हमें चाहिए कि उसको आप कंपनसेट करें, उन पैसों को जो दूसरे प्लेयर्स को मिल रहे हैं ना। हाँ, 2 से 3 मैच दूसरे प्लेयर्स हैं को बस। मिल रहे हैं ना जी, बिल्कुल। मैं बात को अपनी कंप्लीट करता हूँ क्विकली। दूसरे प्लेयर्स से मिल रहे हैं, क्या नाम है, दूसरी T20 से। आप अपने टेस्ट के मुआहिदा बढ़ा दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पैसे बढ़ा दें, क्यों नहीं खेलेंगे? ठीक है ना, लोग पैसों की वजह से ही करते हैं जी ना। नदीम भाई लेकिन लास्ट ये कि वर्ड। उन्हीं लोगों को याद रखा जाता है जो मैं टेस्ट क्रिकेट में अपना नदीम भाई नाम लास्ट बनाते हैं वर्ड्स जी। क्विकली, मेरा ख्याल तो 90 ये है सेकेंड्स। कि जो लोग आपके फैसला करने वाले हैं उनको कौम की और तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, और डिक्टेटरशिप से, मुतलकुल अनानी से परहेज करना चाहिए। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और अपने कमेंट्स हमें देखें, ताकि हम अपने इस वीलॉग को इम्प्रूव कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़। थैंक ओके, यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।